बच्चों स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मिड टर्म इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे साइंस का 9th क्लास का। ओके बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट करो आप इसको सेल्सियस में दिया हुआ है, सॉरी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। पहले में क्वेश्चन नंबर 1, ओके, हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस एंड हमें दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस और हमें दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो इसमें 273 केल्विन ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का आंसर इतना, दूसरे का 273 प्लस 35, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 308 केल्विन। एंड इसमें 273 प्लस 50 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 323 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल मैटर। इसमें से कौन सा आंसर ठीक है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल मैटर के लिए। बच्चों आप लोग भी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जो नहीं कि मेरा आंसर ही आप देखो, पहले आप पॉज कर लो वीडियो को और फिर अपना सॉल्यूशन दो, फिर प्ले करो क्या दोनों सही है। दिस पार्टिकल आर टू स्मॉल, यहाँ पे गलती हो गया बच्चों, ये टू नहीं होगा, टू स्मॉल, ये वाला टू होगा। ओके, मिस्टेक है। टू बी ऑब्जर्व विथ योर आइस, बिल्कुल सही बात है। दिस पार्टिकल मूविंग कॉन्स्टेंटली, जितने भी मैटर्स होते हैं वो अपने फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करते, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दे आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जानते हो बच्चों कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। रस्टिंग आयरन इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन फूड केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज, तो मेकिंग ऑफ सलाद मतलब सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स, ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा ए। ये बिल्कुल इजी आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग है द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की कैपेसिटी जो होता है ये हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही होता है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम। ओके, आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। देखो बच्चों बताता हूँ आपको, ये ऐसा होता है, ये टिप होता है, तो टिप जो हमेशा ग्रो करता है वो इसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, हम ऊपर की तरफ ग्रो होना। नोड में अगर ग्रोथ होता है तो इसे हम कहते हैं इंटर कैलोरी, और रूट की तरफ अगर ग्रो होता है तो इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ओके बच्चों, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है हमेशा ग्रोथ करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी कह रहा है कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम फाउंड, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम अभी आप लोग को डिफाइन किया था, कहा था एट द नोड्स एंड द बेस ऑफ द लिव्स, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू आर फ्लूइड मैट्रिक्स। तो फ्लूइड मैट्रिक्स किसके अंदर होता है बच्चों, ये हमेशा ब्लड के अंदर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड को अगर डिफाइन करते हो तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसी के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, सी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल है, रीजनिंग है, आपके पास अगर अच्छा नॉलेज होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, तभी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर आता है अगर रेशो निकाले तो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 1 हो सकता है, मगर यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो ये 1 भी हो सकता है, ये 1 से कम भी हो सकता है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। कभी आप अब मेरे क्लास देखो तो आप डेप्थ में समझाऊंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, और ज़्यादातर बच्चे जो कन्फ्यूज हुए होंगे वो सी और डी में हुए होंगे। ओके बच्चों, रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल ऑन द टाइम एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। देखो बच्चों, ये ग्राफ से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बताता हूँ आप लोग को। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये वाई एक्सिस है। ये हमारा टाइम होता है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें कह रहा है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो पैरेलल किस केस में हो सकता है? जब बॉडी मूव नहीं करते हैं, बॉडी मूव नहीं कर, टाइम कंटिन्यूसली पास होता जा रहा है मगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। वेलोसिटी हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11, while opening a tape with the two fingers the force applied are। देखो बच्चों, अगर हम टेप को खोल रहे दो उंगली से तो ये पैरेलल होगा हमेशा एक दूसरे के, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में अपोजिट डायरेक्शन भी होगा, एंड पैरेलल भी होगा, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉस ऑफ मोशन। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका 11वें का डी। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स बोथ विल बी स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस एंड देन। देखो बच्चों, दोनों एक वेलोसिटी से, मगर डिफरेंस क्या है दोनों का? इनर्शिया, क्योंकि ट्रक के पास मास ज़्यादा होगा और कार के पास मास कम होगा। ओके बच्चों, तो कौन सा जल्दी रुक जाएगा? तो कार जल्दी रुक जाएगा, और ट्रक थोड़ी सी टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर द स्टॉपिंग। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है बच्चों, फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन का, एंड बॉडी का मास दे रखा है 2 kg, एंड टाइम दे रखा है हमें 2 सेकेंड। ओके, चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या होगा? वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या होगा बच्चों? इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से दिया है ये क्वेश्चन, आपको बताता हूँ मैं। हमें फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, और मास दे रखा है 2 kg, एंड टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड। ओके बच्चों, अगर हम देखें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें दे रखा है तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। हम मान लेते हैं कि इनिशियल बॉडी जो था वो रेस्ट में था। ठीक है, कंडीशन होता है इसको सॉल्व करने का बच्चों। तो ए हम निकाल चुके हैं 50, और v हमें नहीं पता, और ये हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों? 500 मीटर पर सेकेंड। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, बिल्कुल इजी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर। कैटल हस्बेंड्री जो किया जाता है, पशुपालन, किस लिए किया जाता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये ठीक बात है। एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी किया जाता है बच्चों, गाँव में अगर बात करें तो खेती हल जोतने के लिए, ये भी ठीक बात है। मीट प्रोडक्शन, मीट के लिए भी, बफेलो मीट के लिए भी किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बीफ। ओके, एग प्रोडक्शन, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एग प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री फार्म आ जाता है बच्चों। तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, पोटेशियम होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बी कीपिंग किसके लिए होता है? मधुमक्खी का पालन सेहत के लिए होता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजनिंग वाला बेसिक वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आप लोग को बहुत ध्यान से करना होता है, और इसके लिए नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, तभी आप कर सकते हो।
पहला क्वेश्चन नंबर 17 का, अ सॉल्यूशन इज अ कॉमन सॉल्ट इन अ गिलास इज वाटर इज होमोजीनियस, बिल्कुल सही बात है। होमोजीनियस का क्या किसे कहा जाता है कि अगर कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए एंड वो नेकेड आई से देखा ना जा सके, ठीक है, और उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब कि इक्वल रेशियो। आपने डाल्टन के थर्ड पोस्टलेट्स पढ़ा होगा, ओके। तो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अ सॉल्यूशन हैविंग द डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है होमोजीनियस का, ओके। तो हमारा फर्स्ट सही है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये हो जाता है, कैमरा का प्रॉब्लम है बच्चों हमारे मोबाइल में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पावरफुल हाइड्रोजाइजिंग एंजाइम्स, ये बिल्कुल गलत बात है। इनका पावरफुल एंजाइम्स इसमें होता है लाइसोसोम्स के अंदर ही होता है बच्चों। तो फर्स्ट बिल्कुल सही बात है, सेकंड बिल्कुल गलत है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार, ये बिल्कुल सही बात है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी निकालते हैं उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ये भी बिल्कुल सही बात है, मगर रीज़न करेक्ट नहीं है। स्पीडोमीटर के बारे में रीज़न नहीं है ये एवरेज स्पीड के बारे में रीज़न है। तो फर्स्ट सही है, करेक्ट भी सही है, मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 19 का बी हो जाएगा आंसर। 20 देखते हैं, कह रहा है व्हेन वी सिट ऑन चेयर आवर बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स डाउनवर्ड एंड द चेयर नीड्स टू एक्सर्ट इक्वल फोर्स अपवर्ड, बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लिखा भी है बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसका। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके बच्चों। थोड़ी सी वीडियो की क्लियरिटी में दिक्कत हो सकता है, मगर मैंने आवाज़ दिया है, आप लोग उससे भी देख सकते हो, ओके। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।